एक ऐसा राजा जिसे 40 दिनों तक भयंकर यातनाएं दी गईं, लेकिन उसने अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए मौत को चुना। यह कहानी है छत्रपति संभाजी महाराज के अंतिम संघर्ष की। जब संभाजी महाराज ने 1681 में सत्ता संभाली, तब उनका सामना सीधे मुगल सम्राट औरंगजेब से हुआ। औरंगजेब उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था और उसका एक ही लक्ष्य था, मराठा साम्राज्य को खत्म करना। लेकिन संभाजी महाराज ने हार मानने के बजाय डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपने पिता की तरह छापामार युद्ध नीति को अपनाया, जिससे मुगल सेना को बार बार भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनकी रणनीति इतनी प्रभावी थी कि मुगलों की विशाल सेना भी उन्हें पकड़ने में असफल रही। उन्होंने कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ा और अपने साम्राज्य की रक्षा की। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने मराठा सैनिकों में एक नई ऊर्जा भर दी। लेकिन हर महान कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और संभाजी महाराज के जीवन में वह मोड़ था विश्वासघात। उनके ही कुछ करीबियों ने उन्हें धोखा दिया और 1689 में संगमेश्वर के पास उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें बंदी बनाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें धर्म परिवर्तन करने का प्रस्ताव दिया और कहा कि अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लें तो उन्हें जीवनदान दिया जाएगा। लेकिन संभाजी महाराज ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। 40 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने न तो अपना धर्म छोड़ा और न ही अपना आत्मसम्मान। उन्होंने हर यातना को सहा, लेकिन झुके नहीं। अंत में 1689 में उन्होंने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर नहीं पड़ा, बल्कि और अधिक संगठित और मजबूत बन गया। उनके बलिदान ने लोगों के दिलों में एक नई आग जला दी, जिसने आगे चलकर मुगलों के पतन की नींव रखी। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसी प्रेरणा थे जो हमें सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हमें अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए कभी नहीं झुकना चाहिए। उनकी कहानी आज भी हमें साहस, त्याग और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती है।